हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रकृति से जुड़ने पर हमारा खुद से संबंध बेहतर कैसे होता है, मतलब इंसानों और प्रकृति का रिलेशनशिप के बारे में। एन रघुरामन का एक कॉलम है और आज हम पढ़ेंगे एन रघुरामन जी के विचार। तो यह मेरा बेटा है और मैं इसे आपकी देखरेख में छोड़ रही हूँ, इसका ख्याल रखिएगा। मेरी माँ इसी तरह से हमारे बचपन के घर के बाहर खड़े उस बड़े से गूलर के पेड़ से परिचय कराती थी। वे मुझे उसकी दो मजबूत शाखाओं से बंधे साड़ी के एक झूले में लिटाया करती थी। यह कहना है एन रघुरामन जी का। जैसे आपने इंडिया में घरों में देखा होगा, बच्चों को पुराने ज़मानों में झूलों पर नहीं बल्कि साड़ी से बने झूलों पर सुलाया जाता था। जैसे आज के टाइम पे आप देखो तो बहुत से झूले मिलते हैं, लेकिन उस टाइम के झूले अलग होते थे। साड़ी के झूले ऐसे होते थे कि साड़ी को किसी पेड़ की डगाल में बांध दिया जाता था और दोनों साइड से बांध दिया जाता था और बीच के हिस्से में बच्चे को लेटाया जाता था। पेड़ बहुत घना और छायादार था। गूलर का पेड़ बहुत ही घना और छायादार होता है। जब मैं झूले में सो रहा होता तब माँ पेड़ के नीचे बैठकर चावल दाल आदि साफ करती थी। जैसा कि पहले के टाइम में होता था। आजकल तो चावल दाल सब कुछ साफ आते हैं, पर पहले कंकड़ हुआ करते थे तो घर में औरतें उनको बीना करती थी। जागने पर भी मैं रोता नहीं था, क्योंकि पेड़ मेरा मन बहलाए रखता है। आपने अक्सर देखा होगा, आप अगर किसी बंद कमरे में बैठे हैं और या आप किसी पहाड़ के ऊपर जाकर बैठो जहाँ चारों तरफ पेड़ हो, तो आपको बहुत फर्क महसूस होगा, एक खुलापन सा लगेगा, क्योंकि पेड़ मेरा मन बहलाए रखता था। अपनी हल्की हवा से मेरे चेहरे को सहलाकर, पक्षियों को अपनी शाखाओं पर बुलाकर और उनकी चहचहाहट से मुझे विस्मित करके, और जब सूरज अपनी दिशा बदलकर मेरी आंखों पर किरणें डालने लगता तो वह पेड़ मेरा संरक्षक बन जाता। तेज हवा चलाकर अपनी किसी शाखा को मेरे चेहरे तेज धूप के बीच खड़ा कर देता। मुझे धुंधली सी याद है कि वह 5-6 साल की उम्र में मैं उसी पेड़ के नीचे खेला करता था और मैं उसके तने की छाल को खुरेचने की कोशिश करता था और अपने नाखूनों को चोट पहुंचा लेता था। उसके पत्तों को मोड़कर उनसे कुछ बना लिया करता था। फिर एक गर्मी में हमने देखा कि स्थानीय नगर प्रशासन ने सड़क बनाने के लिए उस पेड़ को काट दिया और ऐसे ही ना जाने कितने पेड़ कट गए। उसकी जगह सूनी पड़ी जमीन को देखकर माँ और मैं शोक मनाव में डूब गए। उसके बाद मैं वर्षों तक गांव नहीं गया और माँ भी नहीं गई, लेकिन उन तमाम वर्षों में उस पेड़ की बातें करती थी और उससे जुड़ी अपने बचपन व मेरे बचपन की कहानियाँ सुनाती रहती थी, क्योंकि वह पेड़ मेरे परनाना ने लगाया था। तो ये एक सिंपल सी स्टोरी है गाइस, एक पेड़ की और एक इंसान की। सिर्फ एक पेड़ और एक लड़के की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है ह्यूमन और जो ये नेचर है, इनका कनेक्शन, जिसको किसी एक वर्ड में डिफाइन नहीं किया जा सकता। हम में से कई लोगों ने अपने जीवन में किसी न किसी पेड़ से प्यार किया होगा। जो लोग नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, वैसे इंसानी प्रजाति देखे तो वो नेचर से बहुत ही ज़्यादा घुली मिली, लेकिन सबसे ज़्यादा दूर यही एक प्रजाति रहती है। तो बाद के वर्षों में जब मैंने पेड़ों और मनुष्यों के जुड़ाव पर कई शोध पढ़े, तो मुझे लगा कि किसी विशेष पेड़ से अपनापन महसूस करना असामान्य नहीं है। सामान्य दृष्टि से देखें तो पेड़ पालतू जानवरों की तरह हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, नहीं देते दिखते, लेकिन देते हैं। लेकिन जब हम उन चीज़ों की सूची बनाते हैं जो वे हमें देते हैं, केवल लकड़ी, छाया, हवा ही नहीं, बल्कि वे वायु से प्रदूषकों को हटाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सड़कों पर आजू बाजू सरकार पेड़ लगाती है, तो वो क्यों लगाती है? क्योंकि जो हमारी गाड़ियों से जो हीट निकलती है, पेड़ उनको सोख लेते हैं। हमारी गाड़ियों से जो प्रदूषण निकलता है, पेड़ उसको सोख लेते हैं और बदले में हमें देते हैं ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं पेड़। वर्षा जल के बहाव को कम करते हैं। मतलब आपने देखा होगा जहाँ बाढ़ आती है तो वहाँ सबसे ज़्यादा पेड़ लगाए जाते हैं ताकि पेड़ उन बहाव को कम कर सके। तो स्पष्ट होता है कि हमारा उनसे एक सहजीवी संबंध है। जैसा कि अभी मैं रात को आ रहा था जॉब से
1 बजे, रात के करीब 1 बजे थे, तो मैंने 4-5 हिरण के झुंड देखे जंगलों में। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी वो मुझे देखकर भाग गए। लेकिन वो कभी पेड़ों से को देखकर नहीं भागते, वो तो पेड़ों के साथ ही रहते हैं। हालांकि ये तमाम कारण पेड़ों की सराहना के लिए नहीं है, लेकिन ये है रियलिटी ही। लेकिन पेड़ों से प्यार करना एक अलग वजह से होता है। हम उस वक्त ये नहीं सोचते कि ये हमें ये चीज़ दे रहा है, पेड़ हमें छाया दे रहा है, पेड़ हमें फल दे रहा है, पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहा है, इसलिए हमें पेड़ों की से प्यार करना चाहिए। नहीं, वो कुछ अलग है। फिनलैंड के एक अध्ययन में यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू की शोधकर्ता काल्सा वाइनियो 3 कारण बताती है। पहला, यह स्मृतियों यानी नॉस्टेल्जिया से जुड़ा होता है, जैसा कि ऊपर के अनुभव में हम, जैसे कि स्टोरी में हमने देखा। दूसरा, आप उसे बढ़ता हुआ देखते हैं, क्योंकि कई जगहों पर किसी की जन्म के समय पेड़ लगाने की परंपरा होती है। कहीं कहीं होगी, मैंने तो अब तक नहीं देखा, बट इंडिया के गांवों में ये देखने को मिलता है। पेड़ों का आकर्षण, वे बहुत बड़े, प्रभावशाली, विचित्र आकार के और अत्यंत प्राचीन होते हैं, किसी स्मारक या दुर्लभ प्रजाति के जैसे सालों साल जीते हैं। अमेरिका में एक फॉरेस्ट्री पाठ्यक्रम के लिए मेरी एक यात्रा के दौरान छात्रों को एक पेड़ का इंटरव्यू लेने का असाइनमेंट दिया गया था। विश्वविद्यालय आपको सिखाता है कि इसे कैसे करें। छात्र बाहर जाते हैं, एक पेड़ ढूंढते हैं और बोलकर अपना परिचय देते हैं। यह स्वयं के लिए एक स्वीकारोक्ति भी होती है कि आप एक अन्य जीवित अस्तित्व के पास जा रहे हैं। यह आपकी कल्पना के दरवाजे खोलता है। आपको महसूस होने लगता है कि पेड़ भी आपसे बातें कर रहा है। छात्रों से कहा जाता है कि वे पेड़ के विवरणों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। इंटरव्यू का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पेड़ के साथ 10 मिनट का मौन। बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए, अपने मन को जितने विचार लाने हो लाने दीजिए, बस किसी पर ध्यान मत दीजिए। ध्यान दीजिए कि आपके मन कैसे विचार दे रहा है आपको। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप पाएंगे पेड़ एक स्वतंत्र प्राणी के रूप में आपसे संवाद कर रहा है। अब वह केवल एक सुंदर दृश्य मात्र ही नहीं रह गया है। यही वह क्षण है जब आप एक भावनात्मक जुड़ाव विकसित करते हैं, जिसे पर्यावरणीय संरक्षकता कहा जाता है। फंडा यह है कि यदि आप अपने आसपास की प्रकृति को जानने लगते हैं, तो आप उसका मूल्य समझते हैं, उसे पोषित करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, और पेड़ों से जुड़ाव महसूस करते हैं। उसी क्षण आपका अपने आप से संबंध भी एक दूसरे स्तर पर पहुंच जाता है। एक रविवार को इसे आजमाने में हर्ज ही क्या है। तो ठीक है, हम अभी आजमाएंगे, और ये चीज़ सिर्फ एक बार आजमाने की नहीं है, ये चीज़ है डेली आजमाने की। और फिर आप कुछ समय बाद, कुछ हफ्ते बाद, कुछ महीने बाद कुछ फ़र्क महसूस करने लगेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। इस वीडियो में ओपिनियन में आपका अब इस ओपिनियन वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। ये विचार थे एन रघु रामन के। थैंक यू सो मच।